सोनपुर के जंगल में सीधी सादी टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो अंडे देने वाली थी और बरसात का मौसम भी आने वाला था। तो जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को पक्का और मजबूत करने में लगे हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत बना रहे हैं। मुझे भी अपने लिए घर बनाना पड़ेगा ताकि मेरे होने वाले अंडे सुरक्षित रहें। आज अगर टुन्नू जी यहाँ होते तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होती, लेकिन मैं अकेले ही घर कैसे बनाऊं? हरी तोती से मदद मांगकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया हरी तोती के पास चली जाती है। उस समय हरी तोती अपना घर बना रही होती है। टूनी चिड़िया, क्या बात है? हरी तोती, मुझे भी अपना घर बनाना है, लेकिन मैं गर्भवती हूँ, इतना काम मैं नहीं कर सकती। आज वो साथ होते तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम घर बनाने में मेरी मदद कर सकती हो? क्यों नहीं टूनी, मैं घर बनाने के बाद तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूँगी। मेरा घर बनने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन में कहीं बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? किसी और से मदद मांग कर देखती हूँ। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते सोनू कबूतर के घर के बाहर जाकर रुक जाती है, पर वो भी अपना घर ही बना रहा था। उसने टूनी चिड़िया को देखकर पूछा, अरे टूनी चिड़िया, बोलो, कोई काम था क्या? हाँ सोनू भैया, क्या आप मेरा घर बनाने में मेरी मदद कर देंगे? मैं गर्भवती हूँ तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं टूनी बहन, मैं अपना घर बना लूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर दूँगा। अगर तुम्हें बांस चाहिए तो मेरे पास बांस बचे हुए हैं, मैं इन्हें लेता आऊँगा। फिर मैं सूखी घास और लकड़ियाँ ले आती हूँ, तब तक मैं अपने घर की शुरुआत तो करूँ। इतना सोचकर टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लाने जा ही रही थी कि तभी उसे गौरी कौवी और चालाक कालू कौवा मिलते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ अपना घर बनाने के लिए। अरे तो तुम मेरे पास से ये लकड़ियाँ ले जाओ। अरे कालू जी, ये लकड़ियाँ तो तुम अपना घर बनाने को ले आए हो, फिर हमारा घर कैसे बनेगा? हाँ तो मैं और लकड़ियाँ ले आऊँगा। टूनी चिड़िया, तुम ये लकड़ियाँ अपने साथ ले जाओ। टूनी चिड़िया खुशी खुशी उन लकड़ियों को अपने पुराने घोंसले के पास ले आती है। बड़े आए, अपना घर तो तुमसे बनाया नहीं जाता, ये समाज सेवा कब से शुरू कर दी तुमने? अरे बस तुम देखती जाओ कि जरा सी लकड़ियों के बदले मैं कैसे उसके बने बनाए घर का मालिक बन जाऊंगा। क्या खुराफात चल रही है तुम्हारे दिमाग में? वो चिड़िया इतनी भोली है कि उसे उल्लू बनाकर हम उसके घर में घुस जाएंगे और उसे घर के बाहर कर देंगे। इससे हमें घर बनाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और इन लकड़ियों की वजह से वो हमें अपने घर में रहने देगी। हाय, क्या दिमाग पाया है मेरे कालू ने, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। हाय, कितनी सुंदर चोंच और आंखें हैं मेरे कालू की। टूनी चिड़िया सोनू कबूतर की मदद से अपना घर बनाने लगती है। अगले दिन हरी तोती उसके लिए सूखी घास और मिट्टी ले आती है। ये लो टूनी चिड़िया, मेरे पास ये घास और मिट्टी बच गई थी, इसे तुम ले लो।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती। मुझे तो कुछ भी नहीं लाना पड़ा, सभी सामान मुझे यहीं मिल गया। ये सभी पक्षी कितने अच्छे हैं। बस 2 दिन में टूनी चिड़िया का घर बनकर तैयार हो गया। एक रात जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे और टूनी चिड़िया भी। चलो गौरी, अब समय आ गया है, अपने घर चलते हैं, मतलब टूनी चिड़िया के घर। कालू कौआ गौरी कौवी के साथ टूनी चिड़िया के घर के बाहर आकर उसे बुलाने लगता है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन, हमारी मदद करो। अरे कालू भैया, गौरी भाभी, क्या बात है? आप दोनों पानी में क्यों भीग रहे हो? पहले अंदर आ जाओ। वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब बताइए भैया, क्या हुआ? क्या बताऊँ टूनी बहन, मेरी बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं अपना घर नहीं बना पाया। सोचा था तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर बनाऊंगा, पर ये बारिश शुरू हो गई। अरे पूरी बात बताओ ना कालू जी। उस दिन वो जो लकड़ियाँ इन्होंने तुम्हें दे दी थी ना, उसी से हम हमारा घर बनाने वाले थे। लेकिन फिर इन्हें तुम पर तरस आ गया तो वो लकड़ियाँ इन्होंने तुम्हें दे दी और ये बीमार पड़ गए। तुम्हारी वजह से आज हमारा घर नहीं बन पाया। अब हम बारिश में कहाँ जाएं? कालू भैया, आप कितने अच्छे हो। मेरी वजह से आपने अपना घर नहीं बनाया। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों इसी घर में रह सकते हो। हम सब यहीं रहेंगे एक साथ। क्या सच में? टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे ही चालाक कौआ भोली भाली टूनी चिड़िया के घर में घुस गया। अगले दिन कालू कौआ खेतों से अनाज ले आया। ये लो टूनी बहन, मैं तुम्हारे लिए भी अनाज लाया हूँ। मेरे लिए? कालू भैया, आप कितने अच्छे हो। अभी 2 दिन ही बीते थे। टूनी चिड़िया पानी पीने नदी की तरफ गई हुई थी। कालू जी, अपनी चालाकी से तो आप इस घर में घुस गए हो। अब तुम इस चिड़िया को घर के बाहर कब निकालोगे? मैं भी अंडे देने वाली हूँ, फिर मेरे बच्चे बाहर आएंगे। मैं अपने घर में किसी और को नहीं देखना चाहती। हाँ गौरी, आज मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगा, फिर वो अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ ही लेगी। टूनी चिड़िया जब वापस आती है तो दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, गौरी भाभी, ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या हुआ? खोलिए इसे। अरे हमारा घर, हमारी मर्जी, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। अब तुम अपना नया ठिकाना ढूंढ लो। क्या? आपका घर? लेकिन ये घर तो मेरा है। ऐसा मत करिए, दरवाजा खोलिए। अब मेरा अंडा देने का समय नज़दीक आ गया है। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? टूनी चिड़िया बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाती रही, लेकिन कालू कौवे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। टूनी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो हरी तोती के घर जाती है और सारी बात बताती है। ये कालू का बच्चा इतना बेईमान है, तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी ऐसी हालत पर भी उसने तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। चलो तुम मेरे ही घर में रह लो। टूनी चिड़िया हरी तोती के घर में ही 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। उधर 2 दिनों बाद गौरी कौवी भी अंडे दे देती है। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा पानी पीने नदी चले जाते हैं।
तभी एक शिकारी चील उनके अंडों को खा लेता है। वापस आकर वो दोनों देखते हैं, हाय रे मेरे अंडों की ये हालत किसने की? लगता है यहाँ कोई शिकारी पक्षी आया था, हमारे अंडों को खा गया। तभी हरी तोती और सोनू कबूतर शोर सुन के वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? कोई शिकारी पक्षी हमारे अंडों को खा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों ने भी तो बेचारी टूनी चिड़िया को ऐसी हालत में उसी के घर से निकाल दिया था। तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा ना। इस पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने गए। कोई बात नहीं कालू भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं वहाँ होती तो मेरे अंडों को भी वो शिकारी पक्षी खा जाता, लेकिन आपके अंडों के लिए मुझे बहुत दुख है। टूनी चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है और अपने घर लौट जाती है।